कच्चा बादाम सिंगर से लूट लिए 70 लाख। कच्चा बादाम के सिंगर से गाना गंवाकर कमाए करोड़ों, लेकिन नहीं दिया एक भी पैसा। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। इंटरनेट की पूरी दुनिया आज कच्चा बादाम वाले गाने पर नाचती हुई नजर आ रही है। शायद एक आधा स्टेप तो आपने भी ट्राई कर लिया होगा अभी तक, लेकिन आप जानते हैं कि कच्चा बादाम वाला गाना आया कहाँ से? कौन है जो इसे गा रहा था? कौन है ये मूंगफली बेचने वाले भैया जो रातों रात इंटरनेट पर फेमस हो गए? चलिए इनके बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ा धोखा। लेकिन ये है कौन? किसने इन्हें धोखा दिया? इनके साथ कौन सा धोखा हुआ? इन सारी बातों को जानने के लिए बस 5 मिनट आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखते रहिए। आज हमें सब कुछ पता चल जाएगा कैसे भारत में टैलेंट को दबा दिया जाता है। सन 2016 के बाद पता चला कि इंटरनेट की ताकत क्या होती है। रेलवे स्टेशन में लोगों से पैसा मांगने वाली रानू मंडल भी इंटरनेट की वजह से रातों रात सेलिब्रिटी बन गई थी। इसके बाद आप सहदेव डेरोडो को कैसे भूल सकते हैं, जो बार बार ये कहते थे कि मेरे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। बारी बारी से इंटरनेट पर ऐसे कई लोग आए जिन्हें इंटरनेट देवता ने रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, बिल्कुल इन सभी लोगों की तरह। आज मूंगफली बेचने वाला ये शख्स भी यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर चल रहा है और आज इनका क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि इनका नाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए आपको बताते हैं कच्चा बादाम वाला भाई साहब है कौन? कौन है वो जिन्होंने इनको धोखा दिया? असल में दोस्तों, अपने जिंगल अंदाज में मूंगफली बेचने वाले शख्स का नाम है भुवन बादयकर, जो पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव कुरालजुरी गांव में रहते हैं। अपना घर चलाने के लिए ये अपनी बाइक से गांव-गांव घूमते हैं और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गाना गाते हुए मूंगफली बेचते हैं, जिसे कच्चा बादाम कहा जाता है। अब इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है, जब कभी भी कोई ये नए गाँव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर अपना गाना गाने लगते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर लोग इनसे मूंगफली खरीद लेते हैं। अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो इन्हें टूटा फूटा सामान या पुरानी चूड़ियों के बदले कच्चा बादाम खरीद लेते हैं, यानी कि मूंगफली खरीद लेते हैं, और हर दिन 3 से 4 किलो बादाम ये बेच लेते हैं और हर दिन 250 से 300 के बीच इनकी कमाई हो जाती है। पिछले 10 सालों से ये यही काम करते आ रहे हैं। आज के समय में जो आप इंटरनेट में कच्चा बादाम वाला गाना सुनते हो, ये असल में इनकी दिमाग की उपज है। फिर जब एक दिन ये इसी अंदाज में मूंगफली बेचने का काम कर रहे थे, तभी एक शख्स को इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। उन्होंने तुरंत इनका वीडियो बना लिया और इंटरनेट में पोस्ट कर डाला। 2021 में कच्चा बादाम बेचते हुए इनका वीडियो इंटरनेट तक पहुंच गया। बस फिर क्या था, लोगों ने इनके गाने को खूब पसंद किया। इसके बाद इनके गाने पर एक नाम और जुड़ जाता है, वो नाम है नज़्मू रिचैट, जो कि एक सिंगर या म्यूजिशियन है। इन्होंने कच्चा बादाम वाले गाने पर बीट्स डाले, फिर उसे रिमिक्स किया और उसे पोस्ट कर दिया। लोगों ने इस नए वर्जन को और भी ज़्यादा पसंद किया। अब गाना चल ही रहा था कि एक भाई साहब ने इसे कोरियोग्राफ भी कर दिया। उनकी ये कोरियोग्राफी इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि आज के समय भारत के लोग ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी इस गाने में कमर हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि कच्चा बादाम वाला गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके ठीक कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जिस तरीके से रानू मंडल और सहदेव के पीछे म्यूज़िक एल्बम वाले पीछे पड़े हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से भुवन साहब के पीछे भी म्यूज़िक एल्बम वाले पड़ गए। म्यूज़िक एल्बम वालों ने इनसे कहा कि आप स्टूडियो में आइए और गाना गाइए, और इनसे कहा कि एक म्यूज़िक एल्बम बनाएंगे और उससे जो भी पैसे आएगा उसका 40% आपको दिया जाएगा और 60% हम रखेंगे। बाकायदा इस एग्रीमेंट पर साइन भी कर लिया गया। अब भुवन साहब ने स्टूडियो में गाना गाया, साथ ही इनकी म्यूजियम एल्बम में आप इन्हें नाचता हुआ देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस गाने को यूट्यूब पर अपलोड हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इस म्यूज़िक की एल्बम में 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। इस म्यूज़िक के व्यू से आप समझ सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। म्यूज़िक एल्बम वालों ने इस गाने से करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन आज तक भुवन को एक चवन्नी भी नहीं दी। और इस वीडियो को
हरियाणवी वर्जन में भी रिलीज़ किया गया, जिससे मिलियन व्यूज़ हासिल किए गए। इसके क्रिएटर इसके लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन भुवन जी के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। अब आप सोचकर देखिए, इतना बड़ा वीडियो म्यूज़िक बनाने के बाद भी वो आज भी अपनी छोटी सी झोपड़पट्टी में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं और हर रोज की तरह वो मूंगफली बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। ये अपने गाना गाने की वजह से बहुत फेमस हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए, इन्हें धोखा दिया, जिस वजह से इनके सपने सपने ही रह गए और इस धोखे की वजह से वो आज बहुत दुखी है। उनका कहना है कि बहुत सारे यूट्यूबर उनके पास आते हैं और उनसे गाना गवाते हैं और 100-200 रुपये देकर निकल जाते हैं, लेकिन जिस म्यूज़िक एल्बम में इन्होंने काम किया वहाँ से इन्हें 100 रुपये भी नसीब नहीं हुए। जब भुवन जी के गांव वालों को ये बात पता चली कि भुवन के साथ धोखा हुआ है, तो गांव वालों ने साफ साफ कह दिया कि अब कोई भी बाहर का व्यक्ति भुवन का वीडियो नहीं बनाएगा। ये लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको उनकी कला का हक नहीं दे रहे हैं। गांव वालों ने साफ साफ कह दिया कि उनकी इजाज़त के बिना उनकी वीडियो को कोई भी नहीं बनाएगा। भुवन जी की बस अब यही तमन्ना है कि सरकार उनकी मदद करे, उन्हें कुछ फंड दे दे, उन्हें न्याय दिला दें, जिससे उनका परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। हर आम इंसान की तरह भुवन जी भी यही चाहते हैं कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े तो कम से कम दे सकें। देखा जाए तो इनकी चाहत कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये बस अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिन लोगों ने इनके साथ ऐसा किया है, क्या उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए? आज वो लोग इनकी कला का इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? क्या हमारे भारत का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पर धोखेबाजों की भीड़ है? इसी तरह से देश के कोने कोनों में छिपे टैलेंट को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। लेकिन आज भुवन जी को आपकी ज़रूरत है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भुवन जी को इंसाफ मिल सके। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हर जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।